जो मैं बोल रहा हूँ 0.01 0.02 ये क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। आपने समझना शुरू करना है। सबसे छोटी लॉट जो आपकी लगेगी, ठीक है, सबसे छोटी लॉट जो होती है इस अकाउंट पे वो होगी आपकी माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट क्या होती है? माइक्रो लॉट होती है जो मैंने अभी बार बार आपको लगा के दिखाई है, 0.01। ठीक है, ये आपकी कौन सी लॉट है? माइक्रो। ठीक है, माइक्रो लॉट इसको बोलते हैं, माइक्रो लॉट। ये सबसे छोटी लॉट है, इसको आप बोलते हैं 1 सेंट। यानी इसको आप, ये आपको आसान तरीका समझा रहा हूँ समझने का। ये है 1 सेंट, 1 सेंट की लॉट है। 1 सेंट से क्या मुराद है? अब आप पहले लेक्चर पे, दूसरे लेक्चर पे आ जाए जब आपको पिप्स बताए थे कि पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, एक पिप कितने यूनिट के बराबर होता है? 10 पॉइंट्स। ये चीज हमने पढ़ी हुई है ना, याद है किसी को? जी याद है। इक्वल टू 1 पिप। 10 पॉइंट्स का एक पिप होता है। ठीक हो गया, याद है? ठीक है, अच्छी बात है, याद है। अब आगे आ जाए। 10 पॉइंट्स का एक पिप होता है, ये तो आपको पता है। हम बात करते हैं पिप्स में, पॉइंट्स में हम बात नहीं करते। 1 सेंट लॉट का क्या मतलब है? माइक्रो लॉट जो है 1 सेंट, इसका क्या मतलब है कि हर यूनिट, हर पॉइंट पे आपको 1 सेंट मिलेगा या 1 सेंट जाएगा। ठीक है, तो एक पिप पे कितना हो गया? 10 सेंट्स। ठीक हो गया। 0.01 ये होती है माइक्रो लॉट, इसको हम बोलते हैं माइक्रो लॉट। अगर मैं कभी कहूँ माइक्रो लॉट लगाएं तो उसका मतलब आपने लिखा 0.01 की लॉट। ठीक है, अच्छा अब इसमें 1 सेंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे आपका 1 सेंट जाएगा या 1 सेंट आएगा। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट जा रही है मार्केट तो हर एक पॉइंट पे आपका 1 सेंट कम होता जाएगा। अगर आपके साथ जा रही है, आपके सेंट में जा रही है, तो हर एक सेंट के साथ आपको, हर एक पॉइंट के साथ आपको 1 सेंट मिलता जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेंट क्यों बोलते हैं? 1.1 सेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी लॉट कौन सी है? अब अगर मैं कहता हूँ आपको कि आप लगाते हैं 0.02, तो ये आपकी लगेंगी 2 माइक्रो लॉट्स। ठीक है, 2 माइक्रो हो जाएगी ये, 2 माइक्रो लॉट। ठीक हो गया, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें दोबारा, 0.01 इज इक्वल टू माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट अगर मैं कर देता हूँ, आप लगाते हैं 0.02 की। ठीक है, ताकि आप हाफ क्लोज कर सकें, तो ये क्या बन जाएगी? 2 माइक्रो लॉट्स हो जाएंगी आपकी, ये 2 माइक्रो लॉट्स होगी। अगर आप लगाते हैं 0.09, तो ये बन गई आपकी 9 माइक्रो लॉट्स। आप इसमें एक और लगा देते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी 0 पॉइंट, इसमें एक और ऐड करें, 10। अब इसको अपने 10 माइक्रो लॉट्स नहीं कहना, अभी आपकी बन गई है मिनी लॉट। ये है मिनी लॉट, छोटी लॉट। ये तो बिल्कुल माइक्रो लॉट थी, बिल्कुल सबसे छोटी लॉट, इससे छोटी नहीं होती इस अकाउंट पे। अगर आप 9 तक जाएंगे तो ये 9 माइक्रो लॉट्स हो जाएंगी। फिर आप चलाते हैं 0.10। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या था कि एक पॉइंट पे 1.1 सेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं 1 सेंट की लॉट। 1.1 सेंट। ये चीज समझ आ रही है? ये आपको दोबारा देखनी पड़ेगी क्लास। और ये वैसी चीज नहीं है कि जो बहुत टेक्निकल है, आसान चीजें हैं बिल्कुल। 1.1 सेंट, यहाँ पे क्या होगा? 2 माइक्रो लॉट्स अगर आप लगा लेते हैं तो 1.2 सेंट्स। ठीक है, इसी तरह अगर आप 9 लाइट्स लगा देते हैं, 9 माइक्रो लॉट्स लगाते हैं, तो एक पॉइंट पे 1 पॉइंट इज इक्वल टू 9 सेंट्स। ठीक है, इस तरह चलती है मार्केट। फिर अगर आप लगाते हैं मिनी लॉट, इसका क्या मतलब होगा कि एक पॉइंट पे 1 पॉइंट इज इक्वल टू 10 सेंट्स। इसको हम 10 सेंट की लॉट ही बोलते हैं, 10 सेंट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 सेंट की लॉट, इसको बोलते हैं 10 सेंट की लॉट। इस तरह अगर आप लगा लेते हैं 0.20, तो ये क्या बन गई? ये बन गई आप इज इक्वल टू 20 सेंट्स। ठीक हो गया।
1.20 सेंट्स यानी 10, अगर आप पूरा पिप करते हैं 10 पॉइंट्स का एक पिप बनेगा ना। तो अगर आप एक पिप करते हैं, इससे क्या मुराद है कि एक पिप पे आपके $2। ठीक है, वन पिप, एक पिप बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। एक पिप पे आपको $2 मिलेंगे, या $2 जाएंगे या $2 आएंगे एक पिप के साथ। ठीक हो गया। इससे आगे चलें, आप लगा लेते हैं 0.50। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे हाफ स्टैंडर्ड। हाफ स्टैंडर्ड, ये हाफ स्टैंडर्ड लॉट है। स्टैंडर्ड लॉट कितने की होती है, 1.00। ये स्टैंडर्ड लॉट है, सबसे बड़ी लॉट जिसको हम बोलते हैं। अगर आप 2.00 कर लेंगे यहाँ पे, 2.00 इस जगह पे देखे ना, 2.00 लगता है अगर, तो वो क्या हो जाएंगी आपकी टू स्टैंडर्ड लॉट्स, डबल स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगी। ठीक है, टू स्टैंडर्ड। अगर आप करते हैं 5.00, तो ये आपकी बन गई 5 स्टैंडर्ड लॉट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 पॉइंट इज इक्वल टू $5। एक पॉइंट कुछ भी नहीं है, नापना भी मुश्किल है, इतना छोटा होता है। एक पॉइंट जैसी मार्केट मूव करेगी आपके $5 कट जाएंगे उसी टाइम, या आ जाएंगे या कट जाएंगे। ठीक है, और एक पिप के साथ क्या होगा, एक पिप के साथ $50 या आएंगे या जाएंगे। तो जितना मर्जी आप इसको इन्वेस्ट कर लें, जितना बढ़ा लें, जितना कम कर लें, जितनी छोटी लॉट रखेंगे आपका, क्योंकि अकाउंट शुरू में बनेगा $100 का, 100 का बनाए या 500 का, मेरी तरफ से जो है ना रिकमेंडेड वो 500 है कम अज कम, ताकि आपको कुछ कमाने का पता भी चले, ठीक है, कुछ पैसे भी लगे हुए हों। $500 कितना बनता है, आप समझ लें कि 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, इतना आप इन्वेस्ट करेंगे ना, इतना इन्वेस्ट करके फिर आपने ये डॉट लगानी है 0.01 या 0.02 या 0.01 की आप 2 लॉट्स लगा लें, 3 लगा लें। ठीक है, इस तरीके से आपने काम करना। ये चीज समझ आइए, इसमें कोई क्वेश्चन मत पूछें। ये चीज वो आपको बता रहा हूँ अभी, जो बंदों को काम करते हुए 4 4 साल हो गए हैं, उनको अभी तक ये नहीं पता कि पिप क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, सेंट की लॉट क्या होती है। उसको आप बोलेंगे 1 सेंट की लॉट लगाओ, उसको ये नहीं पता कि 0.01 लगानी है, 0.10 लगानी है। तुक्के पे चल रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लें अच्छी तरह। टॉपिक की तरफ, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको दो तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं लगाने के लिए। दो तरह के ऑर्डर्स। पहली तरह के ऑर्डर को हम बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर। मार्केट करेंसी पेयर या वो स्टॉक जिसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, अभी वो जिस प्राइस पर खड़ा है उसी प्राइस पर आप उसको बाय या सेल करना चाहते हैं, तो फौरन आप बटन प्रेस कर देते हैं बाय का या सेल का। तो जो प्राइस उस टाइम स्टॉक की होती है, करेंसी पेयर की होती है, उसी प्राइस पर आप उसको बाय या सेल कर लेते हैं। उस ऑर्डर को हम इंस्टेंट मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर बोलते हैं कि मार्केट इस टाइम जिस प्राइस पर खड़ी है वहीं से बाय या सेल कर लो। दूसरी तरह के ऑर्डर्स को हम बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मैं अभी बाय या सेल नहीं करना चाहता, मेरा प्लान थोड़ा सा पेंडिंग है, मैं प्राइस जब यहां पर पहुंचेगी तब उसको बाय या सेल करूंगा। हम उस खास लेवल पर एक ऑर्डर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो इसको बाय कर लेना या सेल कर देना। वो ऑर्डर्स हमारे सेफ रहते हैं। आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप को बंद भी कर देंगे ऑर्डर लगाने के बाद, तो जब भी मार्केट की प्राइस उस लेवल पर पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां से, फिर चाहे वो बाय का था या सेल का था। ज्यादातर ट्रेडर्स इसमें से जो ये फर्स्ट वाला ऑर्डर है ना, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर, इसी को यूज करते हैं। जिस भी प्राइस पे मार्केट खड़ी होती है वो एनालिसिस करते हैं, वहां से बाय या सेल कर लेते हैं। लेकिन जब कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है एक ट्रेडर को, तो वो प्रेफर करता है कि मैं पेंडिंग ऑर्डर्स लगाऊं। वो इंस्टेंटली मार्केट जिस जगह पर खड़ी है वहां से बाय या सेल नहीं करते। उनके एनालिसिस के मुताबिक उनको लगता है कि मार्केट इस जगह पर जाएगी तो वहां से मेरा बाय या सेल करना बनता है। अब उस टाइम मैं मोबाइल या लैपटॉप के सामने अगर मौजूद नहीं हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो उस जगह पर एक पेंडिंग ऑर्डर छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। अब हम समझेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स कितनी तरह के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। नंबर 1 पे आता है जी बाय स्टॉप। नंबर 2 पे आता है सेल स्टॉप। ये सभी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। नंबर 3 पे आता है बाय लिमिट और नंबर 4 पे आएगा सेल लिमिट। ये 4 तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। बारी बारी सबको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय स्टॉप की। देखें, मार्केट अभी फर्ज कर लेते हैं गोल्ड का पेयर आप ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट फॉर एग्जांपल अभी है 1950 के लेवल पर।
आप यहां से बाय नहीं करना चाहते, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, लेकिन एनालिसिस के मुताबिक आपको ये लगता है कि मार्केट जब 1950 से ऊपर 1955 पे अगर चली जाती है तो फिर मार्केट मजीद ऊपर 1965 या 70 तक जा सकती है। मैं अभी जो मार्केट की प्राइस है 1950 पे बाय नहीं करना चाहता। जब प्राइस 1955 पर पहुंच जाएगी मैं यहां से बाय करना चाहता हूं। मतलब ऊपर जाती हुई मार्केट में किसी खास लेवल के ऊपर आप एक बाय की ट्रेड लगाना चाहते हैं, जो लेवल अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट वहां तक जाएगी और मैं वहां से मजीद बाय की एक ट्रेड लगा दूंगा। उसको हम बाय स्टॉप बोलते हैं। आसान करने के लिए आप इसकी एग्जांपल ऐसे कर लें, जैसे एक बस का स्टॉप होता है। बस जा रही है, एक स्टॉप पर रुकती है, वहां से मजीद कुछ लोगों को पिक करती है और फिर अपनी डेस्टिनी की तरफ रवाना हो जाती है। इसी तरह से ऊपर जाती हुई मार्केट में आप एक बाय स्टॉप लगा देते हैं। जब भी मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे उस प्राइस को हिट करती है तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी वहां से एक बाय की ट्रेड लगा देता है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो आपने 1955 पर एक बाय स्टॉप लगा दिया, पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया और अपने मोबाइल को बंद कर दिया। अब जैसे ही मार्केट 1955 पे पहुंचेगी तो आपका ब्रोकर खुद ही आपकी 1955 पर बाय की ट्रेड को एक्टिवेट कर देगा। आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हुए ना इसके टीपी और एसएल को भी पहले से सेट करके रख सकते हैं। 1955 पे अगर आप एंटर कर रहे हैं मार्केट में तो बाय की ट्रेड है, आप 1952 पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 1965 पर अपना टीपी भी सेट कर सकते हैं। अब हो सकता है ये ऑर्डर सेट कर देने के बाद आप मोबाइल को पकड़े ही ना, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, मार्केट मजीद ऊपर जाए, 1965 तक पहुंचे और वहां पर जाके आपका टीपी भी हिट हो गया हो, लेकिन अभी तक आपने मोबाइल को या लैपटॉप को हाथ नहीं लगाया। आपका ये जो प्रॉफिट जितना भी आपके लॉट साइज के हिसाब से होगा ये बुक हो के आपकी हिस्ट्री में आ चुका होगा। इसी तरह फर्ज करते हैं मार्केट 1955 पर गई, आपकी ट्रेड एक्टिवेट हो गई और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई और 1952 का लेवल मार्केट ने हिट किया जो कि आपने स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था। तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से बंद हो जाएगी। होपफुली आपको बाय स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेल स्टॉप की। तो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन सिर्फ उल्टी डायरेक्शन में। मार्केट उसी तरह उसी एग्जांपल को हम वापस रिपीट करते हैं। 1950 पर खड़ी है, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है, और लेकिन आप सेल अभी नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि 1945 पर जब मार्केट आ जाएगी ना, यहां से मैं एक सेल की ट्रेड लेना चाहता हूं। अभी 1950 पर ही सेल कर दिया तो ये मुझे थोड़ा सा ना रिस्की लग रहा है। तो आप 1945 पर अपना एक सेल स्टॉप लगा के रख देंगे। जब भी मार्केट नीचे आते हुए आपके उस स्टॉप वाले लेवल तक पहुंचेगी, 1945 को जैसे ही टच करेगी आपकी सेल की ट्रेड यहां से एक्टिवेट हो जाएगी। आप बिल्कुल उसी तरह इस सेल की ट्रेड का भी एक स्टॉप लॉस और टीपी पहले से ही लगा के रख सकते हैं। 1945 पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो 1950 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है और 1930 आपका जो है वो टीपी हो सकता है। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ऊपर जाती हुई मार्केट में अगर आप एक खास जगह से बाय करना चाहते हैं तो आप वहां पर एक बाय का स्टॉप लगा देंगे और नीचे आती हुई मार्केट में आप एक खास जगह से सेल करना चाहते हैं तो उस जगह पर आप एक सेल स्टॉप लगा देंगे ताकि जब भी मार्केट उस लेवल पर पहुंचे आपकी बाय की या सेल की ट्रेड एक्टिवेट हो जाए। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑर्डर की जिसका नाम था बाय लिमिट। अब ये क्या ऑर्डर है जी, थोड़ा सा यहाँ पर अटेंटिव होके समझिएगा इसे। फर्ज करते हैं मार्केट उसी तरह से 1950 पर खड़ी है। बाय लिमिट एक बाय की ट्रेड का ऑर्डर होता है। सबसे पहले तो आपने अपने ज़हन में ये चीज बिठानी है, इसके नाम में बाय आ रहा है। जब भी बाय लिमिट वाली ट्रेड लगेगी तो वो आपकी बाय की ट्रेड होगी। लेकिन बाय लिमिट में होता ये है कि आप मार्केट को बाय करना चाहते हैं। 1950 मार्केट की प्राइस है और आप बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट मजीद थोड़ा सा नीचे जा सकती है। मैंने अगर अभी मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर लगा दिया, 1950 पर बाय कर लिया, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ना अभी 1945 तक मजीद जाएगी, उसके बाद मार्केट उठ सकती है। अब आप ये 1950 से 1945 तक का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते, तो आप अभी से एक पेंडिंग ऑर्डर सेट कर सकते हैं बाय की ट्रेड का। आप 1945 के ऊपर एक बाय लिमिट लगा सकते हैं
कि जब मार्केट अपने जो करंट प्राइस है उससे नीचे आएगी तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद मैं इस लेवल से बाय करना चाहता हूं मार्केट को, तो आप वहां पर एक बाय लिमिट लगाएंगे। पहले ऑर्डर्स की तरह आप अपनी इस बाय लिमिट को, बाय की ट्रेड का एसएल और टीपी भी सेट कर सकते हैं। अब फर्ज करते हैं आपने ऑर्डर लगा दिया, पेंडिंग ऑर्डर आपके पास शो होना शुरू हो गया, मार्केट आई 1950 से 1945 पे, तो यहां से आपकी अब एक बाय की ट्रेड लग जाएगी। अब उसके बाद आपका एनालिसिस ठीक साबित होता है तो मार्केट 1945 से आपकी ट्रेड को पिक करने के बाद उठना शुरू करेगी और आपका टीपी हिट करेगी, या फिर आपका एनालिसिस गलत साबित होता है और आपने 1945 से जो बाय की ट्रेड लगाई थी, मार्केट मजीद नीचे सेल में जाती रहती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको लॉस होगा। और फर्ज कर लेते हैं मार्केट थी 1950 पे, आपने 1945 पे एक बाय लिमिट लगाई, मार्केट 1950 से नीचे 1947 तक गई या 1948 तक गई और उसके बाद वापस ऊपर उठ गई। ठीक है, तो देखें आपका एनालिसिस तो ठीक साबित हुआ, लेकिन आपने स्टॉप लगाया हुआ था 1945 वाली प्राइस पे। अगर मार्केट ने 1945 की प्राइस को टच ही नहीं किया तो आपका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जो बाय लिमिट है वो थोड़ा सा सोच समझ के लगानी चाहिए कि कहां तक लगता है कि मार्केट वाकई में जाएगी और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर उठेगी, तो उस जगह पर आप अपना एक बाय लिमिट का ऑर्डर लगा दें ताकि मार्केट जितना नीचे आनी आ जाए और आपके बाय लिमिट के ऑर्डर को उठा के अब ऊपर उठना शुरू कर दे। देखें लिमिट क्या होती है, एक हद बोल लें उसे उर्दू में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट एक हद तक नीचे जाने वाली है, उसके बाद ऊपर उठेगी। तो जिस हद तक मार्केट नीचे जाने वाली है मैं उस हद पे, उस लिमिट पे एक बाय का ऑर्डर लगा दूंगा जिसको मैं बाय लिमिट बोलता हूं। क्लियर हुआ कुछ? अब अगर चौथे और आखिरी ऑर्डर की बात करें तो ऑब्वियसली सेल लिमिट, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेल लिमिट को। जिस तरह बाय लिमिट थी उसी तरह से सेल लिमिट की ट्रेड होती है, लेकिन ये एक सेल की ट्रेड होती है। फर्ज करते हैं मार्केट उसी तरह से 1950 पे खड़ी है और आप सेल करना चाहते हैं आप मार्केट को, लेकिन आपको ये लगता है कि मार्केट अभी 1950 से उठकर ऊपर 1955 तक जा सकती है या 1960 तक जा सकती है। जहां तक भी आपको लगता है कि मार्केट ने अभी मजीद इतना ऊपर जाना है, मैं वहां से सेल करूंगा, तो आप उस लेवल पर एक सेल लिमिट लगा सकते हैं कि भाई साहब बाय की एक जो मुझे लग रहा था कि एक हद आएगी वो लिमिट आ चुकी है, यहां से अब इसको सेल कर दो। 1955 पर आपने एक सेल लिमिट लगाई तो जब भी मार्केट 1955 तक पहुंचेगी तो वहां से आपकी एक सेल की ट्रेड लग जाएगी। आप बिल्कुल पहले की तरह इस सेल की ट्रेड का भी टीपी और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। एक बार कोई भी पेंडिंग ऑर्डर लगा देने के बाद आप लैपटॉप या अपने मोबाइल के सामने मौजूद हैं या नहीं है, मार्केट इंटरनेशनली जब भी उस प्राइस पर पहुंचेगी आपका ब्रोकर बाउंड है आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो भी आपने टीपीएसएल लगाया होगा उसके मुताबिक आपका स्टॉप लॉस या टीपी जब हिट होगा तो आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट या लॉस शो हो रहा होगा। डजंट मैटर कि आपने ऑर्डर लगाने के बाद मोबाइल को पकड़ा था या नहीं पकड़ा था। और आखिरी चीज ये कि जिस ऑर्डर में बाय का नाम आ रहा है वो एक बाय की ट्रेड होगी, जिस ऑर्डर में सेल का नाम आ रहा है वो एक सेल की ट्रेड होगी। ये बड़े ट्रेडर्स का कंफ्यूजन होता है। बाय स्टॉप का मतलब है एक बाय की ट्रेड, ऊपर जाते हुए मार्केट में रास्ते में कहीं से बाय करना। सेल स्टॉप का मतलब है एक सेल की ट्रेड, नीचे आती हुई मार्केट में रास्ते में कहीं से सेल करना। बाय लिमिट भी एक बाय की ट्रेड है, लेकिन आपको लगता है कि मार्केट अभी जिस प्राइस पर है वहां से थोड़ा सा नीचे आएगी तो वहां से बाय करूंगा, तो नीचे आती हुई मार्केट में एक जगह से बाय की ट्रेड लगा देना बाय लिमिट है, और ऊपर जाती हुई मार्केट में एक जगह से सेल की ट्रेड लगा देना सेल लिमिट है। ट्रेडर 5 पे इस जैसे और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक सी ट्रेडर के नाम से सी ट्रेडर है या एक डीएक्स ट्रेड्स है। तो इस तरह के हैं कोई एक दो प्लेटफॉर्म, और मैं ज़्यादा डिटेल्स उनको नहीं जानता क्योंकि ज़्यादा जो मेरी अपनी ट्रेडिंग है सारी वो MT5 पे होती है, ये ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ज़्यादातर ब्रोकर्स इसी के साथ काम करते हैं, तो आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसका जो पहले इसका इंटरफेस है उस पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें, असल चीज़ जो है ना इसमें वो ये है कि आपने ट्रेड को पार्शली क्लोज कैसे करना है। आपने असल ट्रेड मैनेजमेंट ये होती है कि आपको ट्रेडिंग ये MT5 इस्तेमाल करना आता हो। आपको आपको फॉर एग्जांपल $100 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ कि जी 80% अपनी ट्रेड कट कर दें। ठीक है, 80% अपना प्रॉफिट बुक कर लें, तो आपको पता हो कि आपने पार्शियल क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। मजीद ऊपर जाती है, आपको मजीद प्रॉफिट होता है, मैं कहता हूँ इसमें से 10% और काट दे, तो आप कैसे वो क्लोजिंग करेंगे। असल चीज़ सीखने वाली ये है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना,
ये सब चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में भी ऐसी हैं तकरीबन। जैसे ये टाइम फ्रेम्स आ गए सब, ठीक है, ये सब टाइम फ्रेम्स है। उसके बाद आगे ये वही लाइंस हैं, ये देखें ना, ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ट्रेंड लाइन, ये फिबोनाची, ये तकरीबन वही रूल्स हैं, ये टेक्स्ट है। तो ये वही टूल्स हैं जो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देखते हैं। ठीक है, मैं आपको हल्का सा एक दफ़ा इनको यूज़ करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहीं पे आइडिया हो जाए। अब ये देखें ये अब आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ये आप ट्रेंड लाइन पकड़े यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन आपने इस जगह पे लगा दी। तो इस तरीके से वही टूल्स जो आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी हैं। लेकिन इनसे हमारा लेना देना इसलिए नहीं है कि सारा एनालिसिस तो आपने करना है ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आपने सिर्फ बाय सेल का बटन दबाने के लिए आना है या अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए आना है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इन जगहों पे देखें, टाइम फ्रेम और इन टूल्स के अलावा यहाँ पे देखें, तो इन जगहों पे ये आपकी कैंडल पैटर्न्स जो हैं वो, सॉरी, कैंडल्स जो हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। जैसे ये कैंडल्स हैं, आप ये लाइन चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये बार्स ओपन हो गई, यहाँ पे लाइन चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस वही ट्रेडिंग व्यू वाली मिल रही हैं, जूम इन जूम आउट है। यहाँ से आप उसी तरीके से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्क्रीन का। अच्छा, अब ऊपर आए, यहाँ पे आपको कोई पेयर सेलेक्ट करना है तो आप व्यू में जाएं, और ये है मार्केट वॉच। ठीक है, यहाँ पे आप इस जगह पे ये विंडो एक ओपन हो गई है, इसमें आपको जो भी पेयर चाहिए आप वो पेयर यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे सर्च करेंगे, उसको एंटर करेंगे तो वो पेयर आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, जिस भी पेयर में आपने ट्रेड करनी है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या है, नेविगेटर है, नेविगेटर को आप ऑन करेंगे, मार्केट वॉच में बंद कर देता हूँ। तो ये देखें, इस जगह पे जो भी अकाउंट्स होंगे वो इस जगह पे शो होना शुरू हो जाएंगे आपके। अब ये डेमो अकाउंट मैंने बनाया है अभी अभी, ठीक है, तो वो डेमो अकाउंट आपको सिखाने के लिए, तो वो डेमो अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं दोनों। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी खास चीज़ इसमें नहीं है। ये होता है टूल बॉक्स, टूल बॉक्स इंपॉर्टेंट है। टूल बॉक्स को आप ऑन ऑफ करेंगे, तो ये मैंने इस वक्त ऑन किया हुआ टूल बॉक्स, तो ये नीचे आपको ट्रेड, आपका बैलेंस शो हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी हिस्ट्री शो हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल हिस्ट्री में नहीं है, मैंने ये अकाउंट अभी बनाया है आपको सिखाने के लिए, दिन में बनाया था। तो आप इस जगह पे आपकी जितनी भी ट्रेड हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो यही दो टैब्स जो हैं वो काम की हैं। एक आपकी ट्रेड वाली, जो भी एक्टिव ट्रेड होगी यहाँ पे शो होगी, जब आप उसको बंद कर देंगे तो वो हिस्ट्री में चली जाएगी, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या है जी, अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ। आपने बाय सेल की कोई भी ट्रेड लेनी है, आपने एनालिसिस कर लिया, आपका एनालिसिस आपको कहता है कि जी इस जगह पे सेल हो रहा है प्राइस, ठीक है, प्राइस सेल हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, या इस जगह से बाइंग है, आपका एनालिसिस आपको बाइंग बता रहा है। तो आपने क्या करना है, इस जगह पे अपना लॉट साइज लिखना है। अब लॉट साइज क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में। अभी हम सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करने का तरीका देख रहे हैं। यहाँ पे अपनी लॉट साइज लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं जी 0.10, ठीक है जी, ये मैंने एक यहाँ पे मिनी लॉट लगा दी, इसको मैंने कर दिया बाय। ये फर्स्ट टाइम आएगा, ये एग्रीमेंट एक आता है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से मैंने इसको कर दिया बाय। अब जब मैंने बाय किया, देखें, आप देख रहे हैं ट्रेड लॉस से स्टार्ट होती है, तो इसकी वजह क्या है ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे, ये स्प्रेड होता है ब्रोकर का। बहरहाल हमने इसको बाय कर लिया। अब इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का लेवल लगाना है। देखिए जिसका तरीकाकार क्या है, मैं इसको ड्रैग करूंगा, ये लाइन जो आपको नजर आ रही है ग्रीन वाली, इसका मतलब ये है कि हमारी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ इस लो के नीचे, फॉर एग्जांपल मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, कैसे लगाया, इसी लाइन से पकड़ा, इसको होल्ड करके रखा, ड्रैग करना है और नीचे जहाँ पे आपको चाहिए वहां पे ला के छोड़ दिया। ठीक है जी। अब आप इसके ऊपर आके जरा कर्सर करें तो ये बता रहा है कि आपका प्रॉफिट है -20, यानी प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो आपको $20 लॉस होगा और आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है जी, आप यहाँ से आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने टेक प्रॉफिट का लेवल लगाना है, वो मैं लगाता हूँ इस जगह पे, ये मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। यहाँ पे प्राइस आएगी तो मुझे प्रॉफिट आ रहा है $34.80 का। ठीक है जी। यानी यहाँ पे अगर प्राइस पहुंचती है तो $34 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, $35 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसके ऊपर जितना भी जाए, नीचे जितना भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जो मैं नीचे का बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस -$20, $20 आपके अकाउंट से कटेंगे और आपका बाकी अकाउंट सिक्योर रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, जो शख्स भी स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करेगा वो गुनाह का काम कर रहा है, ये समझ रहे, ठीक है, वो अपना खुद दुश्मन है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब मैं सोचता हूँ कि प्राइस यहाँ पे आए, इस जगह पे,
इस जगह पे प्राइस आए तो ऑटोमेटिकली मेरी एक बाय की ट्रेड लग जाए। यानी मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, कहीं काम पे हूँ, प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, मेरा एनालिसिस कहता है यहाँ से बाय होगा, तो मेरी ऑटोमेटिकली ट्रेड एक्टिव हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ट्रेडिंग, और न्यू ऑर्डर। ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं, आप लगाते हैं बाय लिमिट। ये जो भी लॉट साइज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही शो होगा। अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 0.02 कर दिया मैंने, 0.20 सॉरी। ठीक है जी। अब मैं अगर बाय लिमिट लगाता हूँ, तो यहाँ पे बाय लिमिट देखें 0.02 की शो हो रही है, 0.2। जो मैंने यहाँ पे लगाई है 0.20, वही आपको यहाँ पे शो हो रही है 0.20। ये मैंने बाय लिमिट लगा दी, ये बाय लिमिट लग गई जी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे नीचे से गौर करें, तो ये मेरी एक्टिव ट्रेड है, जिसमें मुझे इस वक्त 2.9 या तकरीबन $3 का प्रॉफिट इस वक्त मुझे इसमें आ रहा है। लेकिन जो दूसरी ट्रेड है उसके नीचे साथ लिखा हुआ है प्लेस्ड, यानी यहाँ पे ये मेरे एक लिमिट है, क्या लिखा हुआ है, बाय लिमिट। बाय लिमिट हमेशा प्राइस जहाँ पे चल रही होती है ना, उससे नीचे होती है, कि प्राइस यहाँ पे आए तो यहाँ से बाय हो जाए, यहाँ से ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड लग जाए। अब आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। स्टॉप लॉस आप ये स्टॉप लॉस वाले खाने पे क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। आप इसके ऊपर इसी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तब भी यही विंडो आ जाएगी। ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस लगाना है इस जगह पे, आपकी ये प्राइस है 2318, यहाँ से आपका ऑर्डर लगेगा। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं 2315 पे। ठीक है। और टेक प्रॉफिट कितना लेते हैं, प्रॉफिट भी साथ ही लिख देते हैं। यहाँ से हमने बाय किया है, हमारा टारगेट है यहाँ तक 2322 तक फॉर एग्जाम्पल, तो हम 2322 यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमने टेक प्रॉफिट भी लिख दिया कि यहाँ पे जाके ट्रेड प्रॉफिट पे क्लोज हो जाए, और अगर हमारे अगेंस्ट चल पड़ती है तो ट्रेड हमारी 2315 पे आके बंद हो जाए। ये है जी जीटीसी एक्सपायरेशन, यानी ये आपने जो चीज़ सेट कर रहे हैं कब एक्सपायर हो। तो जीटीसी का मतलब होता है गुड टिल कैंसल्ड, यानी जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे ये लिमिट लगी रहेगी। और भी हैं कि आज रात आज लगी रहे, स्पेसिफाइड डेट कोई डाल दें इस तरीके से, लेकिन जीटीसी ठीक है, इसको आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, ऑटोमेटिकली ये मेरा प्रॉफिट का टारगेट लग गया, $78 आएंगे। अगर लॉस में जाती है तो $61 जाएंगे। यहाँ से मेरी ट्रेड बाय में ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ प्राइस अब आ गई तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है। ये होती है बाय लिमिट। तीन तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक होती है मार्केट एग्जीक्यूशन, एक बाय लिमिट, और सेल लिमिट। ठीक है। इसके अलावा भी है, मैं आपको सब बताऊंगा अभी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको जो है ना मैं ख़त्म कर दूँ, यानी मुझे ये लिमिट नहीं चाहिए, तो यहाँ से मेरी लिमिट ख़त्म हो गई दोबारा। अब आप आ जाएं दोबारा इस शीट पे, न्यू ऑर्डर पे, यहाँ से होता है न्यू ऑर्डर ना, इस पे आप क्लिक करेंगे फिर भी आ जाएगा। अगर आप राइट क्लिक करेंगे, ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे, और क्लिक नहीं करना, बस सिर्फ कर्सर यहाँ पे लाएंगे और न्यू ऑर्डर इस पे क्लिक करेंगे, फिर भी यही विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ से अगर आप ऊपर से क्लिक करेंगे न्यू ऑर्डर पे, फिर भी यही विंडो आएगी। असल में यही विंडो सारी काम की चीज़ है। अब आपने क्या करना है, ऑर्डर देखें कितनी किस्म के हैं, कितनी टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, यानी यहीं से बाय सेल करूं और आपका ऑर्डर लग जाए, ये भी बटन है बाय सेल के, यहाँ से आप करें फौरन ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा उसी वक्त। और क्या टाइप्स हैं, एक है पेंडिंग ऑर्डर, यानी अभी नहीं। पेंडिंग ऑर्डर जैसे मैंने अभी आपको लिमिट लगा के दिखाई थी नीचे, वो पेंडिंग ऑर्डर है कि प्राइस अगर वहां पे आए तो ऑर्डर लगे, ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अगर ना आए तो ना लगे। ठीक है क्या। हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर पे। कितनी टाइप्स है इसकी मजीद, बाय लिमिट। बाय लिमिट ये होता है कि प्राइस नीचे आए उस जगह पे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरी जो है ना पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे लगाओ, यहाँ पे, ये प्राइस यहाँ पहुंचे तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। तो ये प्राइस आप यहाँ से देख लें, प्राइस कैसे देखेंगे आप यहाँ से, प्राइस देखने के लिए आप ये पकड़ें, ये क्रॉस हेयर, ठीक है, इसको पकड़ें और यहाँ पे लाके देख लें प्राइस। प्राइस आ रही है जी 2317 आ रही है। ठीक है, 2317 सपोज आ रही है प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करें, पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट कहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, यानी लॉट साइज जो यहाँ पे आपने लिखा होता है ना, वो लॉट साइज यहाँ पे आप सेट कर लें अपना 0.20। प्राइस क्या है 2317। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, अब मैं कहता हूँ जी स्टॉप लॉस मेरा इससे होना चाहिए 30 एक पिप नीचे हो जाए, तो आप यहाँ पे करते हैं 2314। पिप्स के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, पिप्स कैसे काउंट करने हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, लॉट साइज कैसे चेंज करना है, यानी कैसे बदलना है अपने रिस्क के हिसाब से, ये सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 2314 पे मैं स्टॉप लॉस लिमिट लगा देता हूँ। टेक प्रॉफिट का लेवल मैं लगाता हूँ, दायरा टेक प्रॉफिट तब होगा, प्रॉफिट तब आएगा जब प्राइस यहाँ से बाय हो जाएगी, क्योंकि हम बाय लिमिट लगा रहे हैं। तो 2317 से आप कर लें इसको 2330 कर लें।
सॉरी, वो मेरा हाथ लगा तो कैंसिल हो गया, दोबारा कर लेते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, बाय लिमिट, यहाँ पे अपना वॉल्यूम चेंज करें। प्राइस थी हमारी 2317, हमारा स्टॉप लॉस था 2314, और हमारा टेक प्रॉफिट है 2325 फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं प्लेस कर दूंगा। गुड टिल कैंसिल का मतलब है जब तक मैं कैंसिल ना करूं ऑर्डर लगा रहेगा। ठीक हो गया जी, ये प्लेस कर दिया। तो ये देखें इसी जगह पे मेरा ऑर्डर लग गया, पेंडिंग ऑर्डर, नीचे उसका स्टॉप लॉस लग गया, ये उसका टेक प्रॉफिट का लेवल आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं आएगी तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। अगर आप किसी भी वक्त चाहें तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोबारा हम चलते हैं न्यू ऑर्डर पे, दोबारा हम चलते हैं पेंडिंग ऑर्डर पे, दोबारा चलते हैं सेल लिमिट पे। सेल लिमिट ये होती है कि प्राइस अगर ऊपर आए, इस जगह पे पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पहुंचती है, तो आपकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं जी, हमें चाहिए सेल लिमिट किस जगह पे, 2330 पे चाहिए, ऊपर चाहिए, काफी ऊपर। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होगा, 2335 कर लें। टेक प्रॉफिट हमें चाहिए 2300 पूरा। अब क्या होगा, इसको हमने प्लेस कर दिया, ये आपके ऑर्डर्स लग गए हैं। ये देखें जी, यहाँ से आपका ऑर्डर 2330 से, जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से आप प्राइस यहाँ पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। ठीक है, प्राइस आपके सेल का ऑर्डर लग जाएगा। ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग गया। अगर प्राइस ऊपर चली गई तो -50 में, आपकी -100 में आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और अगर प्राइस यहाँ से ऑर्डर लेने के बाद नीचे आ गई तो यहाँ पे पहुंच के $600 में आपका ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और ये $600 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेल लिमिट और बाय लिमिट होती है। इसके अलावा भी ऑर्डर्स होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में। हम दोबारा यहाँ पे चलते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है जी सेल स्टॉप और बाय स्टॉप। ठीक है, यानी बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप ये होता है कि आप इसके ऊपर एक लिमिट लगा दें यहाँ पे, कि अगर प्राइस इससे ऊपर निकलती है तो ऑटोमेटिकली आपका भी बाय हो जाए। इसे कहते हैं बाय स्टॉप। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ये है जी बाय स्टॉप। अब प्राइस जो है 2330 है, यहाँ पे 2331 है, आप 2332 पे लगा दें। 2332 यानी रात को किसी वक्त अगर प्राइस 2300 पर निकलती है तो वो आपका ऑर्डर साथ ले जाए, आपकी ट्रेड भी ऑटोमेटिकली बाय की लग जाए। ये देखें, ये अब ऑर्डर लग गया ग्रीन लाइन पे 2331 पे। देखें यहाँ पे डिटेल्स आ रही है, ये है 2332, यहाँ से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वापस आ जाता है तो 2330 पे आपकी ऑर्डर स्टॉप लॉस लग जाएगा, आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा लॉस में। और अगर प्राइस ऊपर निकल गई रात को, ठीक है, तो 2332 से आपकी ट्रेड एक्टिव होगी और 2340 पे जाके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। कितना प्रॉफिट आएगा उससे, तकरीबन $160। ठीक है, तो ये आपके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरह मैंने बाय स्टॉप लगाया, इसी तरीके से आप सेल स्टॉप भी लगा सकते हैं कि प्राइस अगर इसके नीचे आती है, जो लाइन लगी है ब्लैक वाली, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी सेल की ट्रेड लग जाए, और यहाँ पे आप उसका टारगेट लगा लें किसी जगह पे। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेड को मैनेज करने के लिए। अब आ जाते हैं असल चीज़ की तरफ, वो ये है कि आपको अपनी ट्रेड पार्शली कैसे क्लोज करनी है। अब ये यहाँ पे ट्रेड चल रही है 0.10 की। ठीक है, हमने जो यहाँ पहले लगाई थी 0.10 की है, यानी ये आपकी एक मिनी लॉट है। अब आपने इसमें से क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज कैसे, पार्शली क्लोज करनी है। फुल क्लोज तो यहाँ से हो जाएगी, क्रॉस पे क्लिक करेंगे पूरी क्लोज हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ हिस्सा क्लोज कर दूं, तो आप वॉल्यूम पे डबल क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जितनी ट्रेड क्लोज करनी है, आपका वॉल्यूम है 10, फॉर एग्जाम्पल 0.10 आपका वॉल्यूम है। आप, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल से ज़्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि अभी आपने ये चीज़ें पढ़नी है कि लॉट साइज क्या होता है, कैसे इसको आपने कैसे देखना होता है। मैं कहता हूँ जिसमें से 10 है ना, 0.10, तो 0.5 की क्लोज हो जाए, 0.05 की तो कैसे क्लोज होगी, जितना वॉल्यूम क्लोज करना है, जितनी ट्रेड क्लोज करनी है, मैं कहता हूँ कि इसमें से मैं सिर्फ 20% क्लोज करूँ, तो मैं कैसे क्लोज करूंगा, 0.02। ठीक है जी, ये 0.10 का 20% होता है। इसको मैंने यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कर दिया और मैंने कर दिया क्लोज। अब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे लॉट साइज फौरन चेंज हो जाएगा। ये देखें 0.08 की रह गई है, 0.02 मैंने बंद कर दी है, वो लॉस मेरा आ गया हिस्ट्री में। अच्छा, प्रॉफिट में चल रही थी ट्रेड उस वक्त। हाँ, ट्रेड प्रॉफिट में है ना। अच्छा, ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप यहाँ पे देखेंगे 66 सेंट्स जो है मेरे अकाउंट में आ गए हैं, क्योंकि मैंने 20% ट्रेड काट दी है। 80% चल रही है अभी भी, अब हम उसको मजीद काटते हैं, ट्रेड पे आ जाए। अच्छे प्रॉफिट में फर्ज करें हमें $4 तकरीबन मिल रहे हैं, $3 इस वक्त मिल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इसको आधा और काट दें। 0.08 का आधा क्या बनेगा, 0.04,
इसको हम यहाँ पे काट देते हैं, क्लोज करते हैं, जितनी काटनी है उतनी क्लोज करते हैं। ये देखें, 2.96 यानी $3 चल रहे थे, अब $1.5 पे आ गए, तो $1.5 प्रॉफिट चल रहा है। बाकी $1.5 जो है वो हिस्ट्री में यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल मिला के मैं कितनी क्लोज कर चुका हूँ? 0.06, यानी 0.10 में से मैं 0.06 काट चुका हूँ, बाकी 0.04 मेरी चल रही है। तो जो काट चुका हूँ उसका प्रॉफिट आ चुका है, ये अब वापस नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। जो बाकी ट्रेड है वो चल रही है, इसको मैं चलता रहने दूंगा अपने टारगेट तक। ठीक है, इस तरीके से आप पार्शियल क्लोजिंग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड कैसे काटनी है, आधी कैसे काटनी है। स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करना है। अब एक चीज होती है ब्रेक इवन करना, ट्रेड को ब्रेक इवन करना। ब्रेक इवन ये होता है कि जो आपका एंट्री पॉइंट है, जैसे ये ग्रीन लाइन आपका एंट्री पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट पे आके अपनी ये जो आपका स्टॉप लॉस है इसको उठाएं और इस ग्रीन लाइन पे कर दें, ये। ठीक है, अब देखें क्या प्रॉफिट आ रहा है। यानी ये लाइन पहले नीचे थी, अगर यहाँ प्राइस आती है तो कितना लॉस होता? $7.76 का। लेकिन अब मैं इसको उठा के, अब मुझे लॉस नहीं चाहिए, मैंने कुछ $2-3 यहाँ से ले लिए हैं, इसको मैं उठा के कर देता हूँ इसी लाइन के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है जी। अब अगर प्राइस वापस आ गई तो मुझे 0.04 यानी कुछ भी नहीं बचेगा, ना कुछ बचेगा और ना मुझे नुकसान होगा, नुकसान भी नहीं होगा अब, क्योंकि अब मैंने जो मेरा एंट्री पॉइंट था मैंने स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर कर दिया। अब ये ट्रेड मेरी ब्रेक इवन होगी। अगर ये नीचे आके लगती है इस जगह पे, प्राइस नीचे आती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बाकी ट्रेड बंद हो जाएगी। लेकिन जो मैंने पहले बुक कर लिए हैं $2, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे हैं। ठीक है, अगर प्राइस नीचे आती है तो जिस पॉइंट से मैं एंटर हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेड कट जाएगी, ये $2 मुझे बच जाएंगे। अब मैं ये एक और काम भी कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अभी तो नहीं हो सकेगा, प्राइस अगर और ऊपर जाती है, यहाँ पे यहाँ पहुंचती है इस जगह पे, प्राइस आ जाती है मेरे टारगेट के करीब, यहाँ पे आ जाती है, तो मैं स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे भी ला सकता हूँ। उसमें क्या होगा कि मेरी ट्रेड जो है क्लोज होगी -3 में, +3 में। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे $3 और बच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना टेक प्रॉफिट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये लेवल ऊपर है, मुझे प्रॉफिट यहाँ तक मिल जाए बहुत है, इस लेवल तक, तो मैंने स्टॉप लॉस नीचे कर दिया। पहले मुझे $60 बच रहे थे, या जितने भी बच रहे थे मुझे अब याद नहीं है। अब यहाँ पे हमें कितने बच रहे हैं? $9 बच रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए 5, अभी इस वक्त $5.5 बच रहे हैं। मैं कहता हूँ और क्लोज करो इसमें से, आप इसमें से 0.04 में से 0.02 और क्लोज कर दें। ये रहे जी, अब जो मेरा चल रहा है प्रॉफिट वो है $2.40 का, यानी $2.5 का। और यहाँ पे जहाँ पे मुझे 2.5 बच रहे थे, अब मुझे तकरीबन 5 बच रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं क्लोज करता जा रहा हूँ ट्रेड, जैसे जैसे प्रॉफिट में जा रही है मैं अपना प्रॉफिट लेता जा रहा हूँ और बाकी ट्रेड को चलने दे रहा हूँ। अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, अब ये ट्रेड वापस आती है तो आके अगर यहाँ पे हिट करती है तो कोई बात नहीं, बाकी हमें $4-5 बच के हैं, बहुत है। बाकी बेशक प्राइस हमें ना दे और, लेकिन अगर ऊपर चली गई, यहाँ पे इसने हिट किया, तो $4 और बचेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ वापस। चले जी, यहाँ तक बस प्राइस अब आएगी, हमारा टारगेट हिट कर देगी। इस तरीके से आप अपनी पार्शियल क्लोजिंग कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि जी फुल क्लोज कर दो ट्रेड को, तो मैंने फुल क्लोज करनी है तो यहाँ पे क्लोज किया। पहले मुझे कितने बच रहे हैं? पहले 4.72, यानी तकरीबन $5 पहले आ रहे हैं, इसको क्लोज कर देते हैं फुल। ठीक है जी, आप हिस्ट्री में जाएं तो वो 5 जो थे वो 7.5 पे चले गए तकरीबन। इस तरीके से आप ट्रेड मैनेज करते हैं अपनी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आप, अभी तो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ ना, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि करना किस तरह है, कब करना है, कितने रिस्क के साथ करना है, ये हम आगे चल के अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, और इसमें क्या है MT5 में? और इसमें MT5 में क्या चीज़ है ऐसी कि जो मैं आपको बता सकूं? स्टॉप लॉस आप इस तरीके से भी ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ड्रैग करके ऊपर नीचे कर लें। और आप मैनुअली भी इसको लिख सकते हैं। आप इस जगह पे क्लिक करें, डबल क्लिक, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऊपर नीचे कर लें। यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। वैल्यूज आप कैसे देखेंगे? ये क्रॉस शेयर पकड़ें, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस करना है, आप कहते हैं मैंने इसके नीचे करना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? साइड पे देखें, राइट पे 2314 आ रही है। ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ से लिखेंगे और 2314 यहाँ पे लिखेंगे, स्टॉप लॉस 2314, और उसको मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, अभी तो ट्रेड क्लोज हो गई है ना, मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आपने टेक प्रॉफिट ऊपर नीचे करना है, तो मैं तो ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से पकड़ा ड्रैग किया, जहाँ रखना है आसान है। लेकिन आप मैनुअली भी इस पर डबल क्लिक करके लिख के कर सकते हैं। और अब देखिए आपका बैलेंस अपडेट हो गया, पहले शुरू में 5,000 था, अब ये $5,007.38 आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी आप ऐड होगा या आपसे कोई लॉस होता है तो वो यहीं पे जमा तफरीक साथ साथ होता रहेगा। अभी के लिए MT5 का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। आपको ट्रेड पार्शियल क्लोजिंग का पता चल गया कि कैसे होती है, और अपना ट्रेड मैनेजमेंट होती क्या है बेसिकली, वो चीज़ आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। आपको अपने स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ऊपर नीचे करने आ गए। ये क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। इक्विटी और बैलेंस आपकी एक ही चीज होती है रियल अकाउंट में।
इक्विटी से मुराद ये होती है, मैं आपको मिसाल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी देखें, थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा दोनों में। बैलेंस है मेरा थोड़ा सा ज्यादा, 3010.48। इक्विटी कम है। इक्विटी से मतलब ये है कि बाकी जो बैलेंस है वो मेरा लॉस में चल रहा है, ये देखें ना, थोड़ा सा लॉस चल रहा है, उतनी ही यहाँ से इक्विटी भी कम है। ठीक है, यानी मेरे पास अगर बैलेंस है $500 का, $500 का, अब मैंने एक ट्रेड ऑन कर लिए, ट्रेड लगा दिया, वो ट्रेड जो है मेरी वो -200 लॉस में चल रही है। ठीक है, तो फिर मेरे पास बैलेंस क्या है, बैलेंस तो 500 ही है, लेकिन इक्विटी क्या रहेगी, ये पीछे इक्विटी 300 है। ठीक है, 200 तो मेरा रनिंग लॉस चल रहा है इस टाइम। तो अब मेरे पास जो इक्विटी है वो 300 है। इसका मतलब ये होगा कि 300 पिप्स अगर मार्केट और नीचे गई, ठीक है, चलें ये भी मेरी प्रॉफिट में आ गई, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि 500 पिप्स का तो मेरा, $500 का मेरा अकाउंट है, उसमें से 200 पिप्स मेरी ट्रेड लॉस में चल रही है उस टाइम। रनिंग लोग बंद नहीं करते ना, हालांकि आपको चाहिए कि 10-20 पिप्स का लगाएं स्टॉप लॉस और उसको ट्रेड से आउट हो जाएं, प्रॉफिट हो फिर भी लॉस हो फिर भी, लेकिन कई बार लोग छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं वो -200 लॉस में चल रही है, इसका मतलब ये होगा कि बैलेंस तो आपका 500 ही था, अभी भी 500 ही है, लेकिन 200 आपका उड़ चुका है, रनिंग लॉस है। ठीक है, ट्रेड चल रही है और लॉस में चल रही है, तो पीछे आपकी इक्विटी रह गई 300। अब अगर ये मजीद मार्केट नीचे जाती है, आपके उलट साइड पे चल पड़ती है, 300 पॉइंट्स का या 300 पिप्स का आपके पास डिफरेंस रह गया, अगर 300 और माइनस में गई तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, अकाउंट जीरो, खत्म, वहीं पे सब ट्रेड्स खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपके पास एक ट्रेड जो है आपकी प्रॉफिट में चल रही है, ये भी कई लोग बंद नहीं करते, ठीक है, अच्छा करते हैं, ट्रेड चल रही है आपकी 200 प्लस में, आपने ट्रेड ली थी, बैलेंस 500 था, 200 प्लस में चल रही है, तो अब आपका बैलेंस 500 है और इक्विटी 700 है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, ट्रेड को, ट्रेड क्लोज कर दी, तो आपका बैलेंस फौरन 700 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोज करने से पहले नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो है लेकिन ये रनिंग प्रॉफिट है, मुमकिन है वापस आ जाए। तो अगर आपने ट्रेड क्लोज कर दिया तो फिर वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं करते और ये वापस आ गया, 100 पे आ गया, अब आपने क्लोज किया है, तो अब आपका जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 500 बैलेंस पहले था, 100 आपका बीच में और ऐड हो गया। ऐड कब होगा, जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे। चलती हुई ट्रेड का बैलेंस ना कटता है और ना ऐड होता है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, जिस अच्छा, टाइम पे ये नहीं हम ये ओपन करेंगे मेटा ट्रेड, इस टाइम पे ट्रेडिंग व्यू भी हमारे सेम टाइम में होगा, एनालिसिस हम उधर करेंगे और ट्रेड इस पे करेंगे। हाँ जी, ट्रेड एनालिसिस आपका वहां पे होगा और ट्रेडिंग आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, एनालिसिस ओके, तो वहीं पे यहाँ होगा। भी मैं देख रहा हूँ टूल्स के कुछ फेबोनाची और ट्रेंड हाँ लाइन पढ़े ये हैं, टूल है, तो चलते यहाँ हैं, नहीं काम एनालिसिस करते हैं। कर सकते? यहाँ पे नहीं होता ओके इतना अच्छा जितना मजे का वहां पे होता है ना, मैंने तो कभी यहाँ पे नहीं छड़ा किसी टूल को। ये आप देखें कि ओके। ये है फिबोनाची, ठीक है, और उसी तरीके से काम भी करेगा ये। ठीक है, इसका मसला क्या है, मैं इसको क्यों नहीं यूज करता, आपको सच्ची बात बताऊँ। इसको यूज ना करने की वजह ये है कि मैं यूज करता हूँ वॉल्यूम। ठीक है, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू दिखाऊंगा ना, बल्कि इसी में आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये नीचे वॉल्यूम्स आ गए हैं। ठीक है, बेसिकली जो मेरी स्ट्रेटजी है काम करने की वो वॉल्यूम बेस्ड है। मुझे इन कैंडल्स के साथ साथ नीचे ये वाली कैंडल्स भी देखनी होती हैं वॉल्यूम की, ये हम एंड पे पढ़ेंगे, ये एडवांस चीज है। ठीक है, अब इसका क्या मसला है कि इस पे जो वॉल्यूम आ रहा है ना वो एक्यूरेट नहीं है। जिस ब्रोकर पे हम काम कर रहे हैं, ये अमेरिकन अमेरिकन ब्रोकर जो है ना, ओंडा, जो आपको बताया हुआ ट्रेडिंग व्यू पे, वो सबसे अच्छा, उसका 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 डाटा सबसे एक्यूरेट है, तो उसको मैंने देखना होता है। अब ये जो है ब्रोकर हॉट फॉरेक्स, अब पाकिस्तान में हम अमेरिकन ब्रोकर किसी दुनिया में और काम नहीं करते, वो अमेरिका में ही काम करते हैं। ठीक है, उनका डाटा बहुत एक्यूरेट है। अब उस पर हम अकाउंट नहीं बना सकते यहाँ पाकिस्तान में, उनके टैक्स रूल्स अलग से हैं और बेशुमार झंझटन पे। तो उनका डाटा हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनके साथ अकाउंट नहीं बना सकते। अब जिसके साथ मैं अकाउंट बना रहा हूँ, इनका डाटा अपना है, ये डाटा गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपना बता रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक टोल प्लाजा है, ठीक है, अब टोल प्लाजा से ओवरऑल गाड़ियां गुजर रही हैं 1 घंटे में 1000। ठीक है, लेकिन अब मुझे डाटा जो है ना ओवरऑल गाड़ियों का चाहिए कि पूरे टोल प्लाजा से 1000 गुजर रही हैं, लेकिन अगर मैं किसी एक खास बूथ पे चला जाऊंगा ना, तो वो मुझे बताएगा कि यहाँ से 300 गाड़ियां गुजरी हैं। ठीक है, तो वो डाटा पे मेरा ठीक नहीं रहेगा। वो मुझे अपने अपनी गाड़ियां बता रहा है, अपने उसका बूथ था ना, उस बूथ से जो गाड़ियां गुजरी हैं जिन्होंने टिकट्स लिए हैं, वो मुझे उनका नंबर बता रहा है कि 300 है। हालांकि जो डाटा था, असल डाटा था वहां से गाड़ियां गुजरने का, वो सब बूथ का सबका मिला के वो 1000 बन रहा था। तो यहाँ पे मसला ये है कि ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर सिर्फ अपना डाटा दे रहा है। तो ये भी ठीक होता है, इस पे लोग काम करते हैं, चलता है काम।
लेकिन इसको एक्यूरेट करने के लिए, मजीद अच्छा करने के लिए मैं ओइंडा का चार्ट यूज़ करता हूँ, उसका ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम होता है, इसलिए फिर मैं इसको देखता ही नहीं, यहाँ पे काम ही नहीं करता। सिर्फ यहाँ पे अभी देखिए ये जो चीज़ है ना ट्रेलिंग स्टॉप वाली, ये मुझे अभी मुस्तफा से पता चल रही है, मुझे इतना अर्सा हो गया काम करते, मुझे नहीं पता यहाँ पे भी ऑप्शन है। एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड को अगर आप यहाँ पे बीच में फिक्स कर दें तो वो उसका मुझे पता है, इसका मुझे नहीं पता कि ट्रेलिंग स्टॉप के ऑप्शन यहाँ पे भी है, और इस तरह कस्टम में जाकर आप कर सकते हैं इसको। ये मैंने आज ही देखी है। इसकी वजह क्या है, मैं इसको छेड़ते ही नहीं हूँ, बस ट्रेड लगाई, सेल बाय किया, वापस ट्रेडिंग व्यू पे चला गया, वहां पे जाकर देखता हूँ कब बंद करनी है, जब बंद करनी होती है इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये वजह है इस पे काम ना करने की। आपका लिए भी मेरा मशवरा यही है कि आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही काम करें, वो बहुत एक्यूरेट है। डेमो अकाउंट अपना कम से कम बना सकते हैं, जो लोग बनाना चाहें, मैंने एक तरीका बता दिया। मेटा ट्रेडर 5 को डाउनलोड करें। मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10,000 का बैलेंस शो हो रहा होगा, बेशक आप वही अकाउंट चलाएं 10,000 वाले, लेकिन नया बनाना है तो यहाँ फाइल में जाएं, ओपन एन अकाउंट पे जाएं, मेटा यही वाला होगा मेटा कोड्स, इसको नेक्स्ट करें, ओपन अ डेमो अकाउंट, इसको नेक्स्ट करें, यहाँ पे डिटेल्स दें सारी, और यहाँ से एग्री करके फिनिश कर दें, ओके कर दें। तो ये जो भी बैलेंस आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपके यहाँ पे अकाउंट में शो हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट आपने कैसे चेंज करने हैं, अपने व्यू में जाएंगे, नेविगेटर में जाएंगे, यहाँ पे आपके सब अकाउंट शो हो रहे होंगे, डेमो अकाउंट्स, उन पर जिस पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, वो आपके यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। Are you looking out for the best mobile platform to trade Forex? Then you have come to the right point. Welcome to this comprehensive guide on how to use MetaTrader 5 right from the use of your mobile phone. Now मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे traders are new to Forex market. That is why इस tutorial को डिज़ाइन किया गया है especially from the perspective of a beginner. Now by the end of this video, you will have the complete knowledge of how to place and manage your trades, how to monitor your chosen asset class, for example cryptocurrency or forex pair or commodities, how to have the chart settings, how to use the indicators and also the report generation. Now application use करने से पहले दो prerequisites हैं. The first is to have a broker account and for that we recommend XNS. आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं to open your XNS account with our partner link. And the second is to connect your broker account with MT5. And you can watch this quick tutorial on how to connect your broker account with MT5. Now without any ado, let's dive into the video. गाइज आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे MT5 का टर्मिनल है, ये आपने ऐप स्टोर या एंड्रॉयड स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना है। इसको हम ओपन करते हैं। अगर आप ओपन करने पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। सबसे आप नीचे की रो में देखोगे तो क्वार्ट्स हैं, चार्ट है, ट्रेड्स हैं, हिस्ट्री है और सेटिंग्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेटिंग की। तो सेटिंग में जाना आपने, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि न्यू अकाउंट का सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे अकाउंट अपना डाल देना, यहाँ से आपने कोई भी अपनी कंपनी सेलेक्ट करके, ठीक है, जो भी आप ब्रोकरेज में काम कर रहे हो। जैसे एक्सनेस का तो आपने एक्सनेस सेलेक्ट कर लेना है। एक्सनेस में फिर अपनी सारी लॉगिन की डिटेल्स और पासवर्ड डाल लेनी है, जो कि आपको मिल जाएगी अपने एक्सनेस की ऐप पे ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई और ब्रोकर है तो यहीं से सर्च हो जाएगा। तो ये कर लिया। सबसे नीचे है मेल बॉक्स, न्यूज़, ट्रेडिस, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। चैट एंड मैसेजेस, इसका भी यूज़ नहीं है। ट्रेडर्स कम्युनिटी और MQ5 एल्गो ट्रेडिंग, जो एल्गो ट्रेडिंग जानते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर, बाकी इसका कोई फन नहीं होता। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरफेस। इंटरफेस में आपने देखना है कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, कोई और लैंग्वेज है तो कोई और लैंग्वेज भी आप अपने रीजन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चार्ट सेक्शन में आएंगे। चार्ट सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ से अगर आपने बार चार्ट लगाना, बार चार्ट लगा लीजिए। कैंडल स्टिक लगानी है तो कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट भी लग जाता है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक को इसको ओके रखिए। बाकी मैंने ये सारी वॉल्यूम, स्टिक वॉल्यूम्स, आस्क प्राइस, पीरियड सेपरेटर्स को ऑफ किया हुआ है, इसको भी आप ऑफ कर लीजिए क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है आप जब ट्रेडिंग करते हो। तो काउंट डाउन टू बार क्लोज, तो ये टाइमिंग आपको आएगी जब कैंडल क्लोज होने वाली होगी, इसकी टाइमिंग आपकी आ जाएगी, ये आप ऑन कर लीजिए। और ट्रेड ऑर्डर्स को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो भी आप ट्रेड लगा रहे हो वो आपको स्क्रीन पे दिखें, ठीक है। ट्रेड पोजीशंस को भी ऑन कर लीजिए। इसमें ये होता है कि जो भी आपकी बाइंग और सेलिंग की पोजीशन होती है उसमें आती है आपके टर्मिनल पे, ठीक है। स्टॉप लॉस और टीपी लेवल्स, ठीक है, इसको भी आप ऑन करके रख लीजिए। स्टॉप लॉस, टीपी लेवल्स को भी ऑन करके रख लीजिए। और ट्रेड हिस्ट्री को अगर आप चाहते हो ऑन करना तो कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर होता है कि आपके पॉइंट बता देता है कि आपने कौन से लेवल पे बाय या सेल किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा चार्ट पे थोड़ा सा और लगता है, इसलिए मैंने इसको ऑफ रख दिया। आप अपनी चॉइस के इसको ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। और प्री लोड चार्ट डाटा इसको ऑन रखें, ठीक है। इसको अगर ऑन नहीं रखेंगे तो आपको पुराना डाटा गायब हो जाएगा।
OHLC ओपन हाई लो अकाउंट इसको बंद रखें, आपको यूज नहीं है, डाटा विंडो को भी बंद रखें, और ट्रेडिंग पैनल एट द बॉटम ऑन करना तो कर सकते हो, नहीं तो इसको भी बंद रखें, ठीक है। क्योंकि कई बार नीचे कुछ भी आपका हाथ वगैरह प्रेस हो जाता है तो बटन वगैरह, तो वहां से बाय सेल का बटन लग जाएगा अगर इसको आप ऑन रखोगे। बाकी गाइस कलर सेक्शन में आएंगे तो कलर सेक्शन में आप स्कीम में कस्टम कर लीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से ग्रीन ऑन ब्लैक, ब्लैक ऑन व्हाइट, कलर ऑन व्हाइट, ये कैंडल्स का कलर है, आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने कस्टम किया हुआ है और आप मेरी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी कलर्स हैं, ठीक है। इसमें ये मैंने कुछ कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, आप इस हिसाब से अपने कलर्स को लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी लगा सकते हो। चलिए गाइज, ये था पूरा सेटिंग का पोर्शन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। सबसे पहले आएंगे हिस्ट्री। तो गाइज ये वाला जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसके अंदर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको बैलेंस दिख रहा होगा, $1000 का बैलेंस है। तो इसके अंदर आपको क्या होगा, ये गाइज डेमो अकाउंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रायल अकाउंट है। तो जो भी आप ट्रेड लोगे ना, जो भी आप ट्रेड लोगे, ये हिस्ट्री में आ जाएंगे आपके जब आप क्लोजिंग करोगे ट्रेड की। वो ट्रेड सेक्शन में जब आएंगे, यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रही है, इक्विटी दिख रही है, फ्री मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो भी आपके ट्रेड्स आप लोगे MT5 के अंदर, लाइव ट्रेड्स यहाँ पे शो होंगे, हिस्ट्री में आपके क्लोजिंग ट्रेड्स वाले शो होंगे। अब गाइस चलते हैं चार्ट सेक्शन में। तो चार्ट सेक्शन में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको क्वार्ट्स का बता देता हूँ। क्वार्ट्स के अंदर क्या गाइस, ये हमारे पास एक वॉच लिस्ट होती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सबसे ऊपर आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर पे आपको दिखेगा, अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको आपका लो दिखेगा, उस एसेट का हाई दिखेगा, और आप कितना परसेंटेज अप डाउन हुआ है वो परसेंटेज में दिखेगा, ठीक है। अगर आपने गाइस किसी भी एसेट को डिलीट करना है, जस्ट आप इस यहाँ से इसको स्लाइड करिए टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सारे इन सब चीज़ों को गाइस डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये फालतू में कुछ एसेट्स ऐड ऑन हो जाते हैं जब आप MT5 में फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो, ठीक है। इन सबको डिलीट कर दीजिए। गोल्ड को रहने सपोज मैंने यहाँ पे किसी एसेट को ऐड करना, आप कैसे, जैसे बिटकॉइन का BTC USD, तो मैंने ये लिख दिया, इसको यहाँ से मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ पे आप देखो कि मेरा BTC USD नीचे आ चुका है, ठीक है। अब किसी और एसेट को आपने ऐड करना है, सपोज आपने करना है US ऑयल को ऐड, तो US ऑयल लगा दीजिए और यहाँ पे ये ऐड हो गया। कोई करेंसी पेयर करना, लाइक GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को करना है, यहाँ से करिए आप और ये ऐड ऑन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आपने हाई लो देखना है, L से लो है, H से हाई है, ठीक है। आज का जैसे गोल्ड का हाई है 3345, आज का लो है 3325, ठीक है। तो इस तरह से गाइज इसमें सारा वो पैटर्न आपका आ जाता है, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ये आप इस तरह से अपनी वॉच लिस्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी गाइस वॉच लिस्ट में खाली मैंने बिड, आस्क और स्प्रेड को ऑन रखा हुआ है, बाकी सारे मैंने क्लोज रखे हुए हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। तो आप इसको खाली बिड, आस्क और स्प्रेड को ऑन कर सकते हो, अदरवाइज बाकी कर दोगे तो और भी बड़ा कुछ। जैसे गाइस स्प्रेड इसमें आ रही है, जैसे आपकी 10 पिप की स्प्रेड आ रही है गोल्ड के अंदर, ठीक है। $150 की स्प्रेड आ रही है BTC के अंदर, US ऑयल के अंदर आ रही है GBP USD, तो स्प्रेड भी आपको साइड में दिख रही है अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर, ठीक है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करती है, सबसे कम एक्सनेस में होती है। तो गाइज इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अकाउंट भी एक्सनेस में क्रिएट करें, हमारे लिंक के जरिए करेंगे तो आपको VIP में अकाउंट कर लिया जाएगा। चलिए गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका चार्ट होता है, ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पे सबसे ऊपर की जो हमारी रो है उसको देख लेते हैं। M1 में अगर यहाँ से M1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम आ जाएगा, आप यहाँ से M2 भी कर सकते हो, M5 चार्ट फ्रेम कर सकते हो, टाइम फ्रेम है गाइज ये M15 कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके जो टाइम फ्रेम्स है वो चेंज हो जाएंगे यहाँ से। और ये इसके ऊपर यहाँ पे कर्सर का है, आप कर्सर से ऑन करते तो उसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नीचे आप ड्रैग करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये कितना पिप नीचे आया गोल्ड या कितना पिप ऊपर गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको ड्रैग करके पिप्स काउंट कर सकते हो, जैसे ये वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये आप कर सकते हो कर्सर से। अब गाइज यहाँ पे F का है, F का इंडिकेटर है, जैसे मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाई है, मूविंग एवरेजेस 9 लगाई हुई है, ठीक है। इस तरह से आप इसके यहाँ से एक्सपोनेंशियल या सिंपल एक्सपोनेंशियल लगाई है, मैंने कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई और यहाँ पे इंडिकेटर ऐड करना तो प्लस सेक्शन में जाइए और यहाँ से आप कोई भी ऐड कर लीजिए। लाइक मुझे करना है यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि आपका वॉल्यूम जो है वो लग गया होगा। ये देखो आपका नीचे यहाँ पे वॉल्यूम की सेक्शंस आ रही हैं और ये जो बार्स हैं ये वॉल्यूम की है। अगर इसको डिलीट करना आपने सिंपल इसको यहाँ से लेफ्ट साइड पे ड्रैग करिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम आपका डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई भी आप ऐड कर सकते हो, सब जो आपने ऐड करना है यहाँ पे MACD को प्लस किया, डन किया और देखो नीचे आपका MACD का इंडिकेटर लग गया। तो आप यहीं पे सब कुछ लगा सकते हो गाइस, इज वेरी इजी टू, ठीक है, क्रिएट। तो आप सबसे ऊपर अब F के आगे आपका टूल बार आ जाएगा। सपोज आपने क्या करना है, कोई जोन ड्रॉ करना है, वहां से आप ये रेक्टेंगल करिए और यहाँ से आप जोन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जोन हो गया, इसको डिलीट करना है, लॉन्ग प्रेस करके रखें और यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई टूल, जैसे सपोज मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, यानी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अगर इसको डिलीट करना है यहाँ से प्रेस करके रखिए, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और कोई जैसे आपने क्या करना है, फिबोनाची लगानी है, तो लो टू बॉटम मैंने फिबोनाची सेलेक्ट किया, F का बटन था, ये फिबोनाची मेरी लगी है, इसको आपने डिलीट करना है, जैसे इसको प्रेस करके रखिए, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और कोई टूल, बड़े सारे टूल आप यहाँ पे आ जाएंगे, आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज इंपॉर्टेंट है कि
ये दो बटन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जब MT5 डाउनलोड करोगे ना, सबसे पहले वो बोलेगा कि आप 1 क्लिक ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कि एक क्लिक में बाय सेल करना चाहते हो। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग मैन्युअली प्रेस करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ये दो सेक्शंस यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ये ऊपर जो दो बटन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से ये आप ऑन कर सकते हो। ये दोनों बटन आपके पास आ जाएंगे। अब गाइज इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले आप समझिए कि अगर आपने ट्रेड लगानी है तो आप सबसे पहले इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक कर देंगे इसको, ठीक है, चार्ट के बीच में, तो आपको आएगा सबसे पहले ट्रेड का सेक्शन आएगा। ट्रेड में जाइए। ट्रेड के अंदर गाइस आप देखो सबसे पहले ऊपर दिख रही है आपको बाय लिमिट। अगर इसको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको बाय लिमिट आ जाएगी, सेल लिमिट आ जाएगी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। तो सबसे पहले हम देखें कि बाय लिमिट कैसे लगती है, ठीक है। अभी करंटली गोल्ड का जो प्राइस अभी चल रहा है 1134। तो बाय लिमिट आपको मैंने बताया कि आप अगर नीचे से कोई लेवल, मैंने सपोज मैंने ये नीचे का लेवल मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट 3325 पे ऊपर आएगी तो मैं यहाँ से ऑर्डर सेक्शन में जाके, ट्रेड सेक्शन में जाके अपनी बाय लिमिट प्लेस कर दूंगा। मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा 3325 मैंने प्लेस कर दिया, ये मेरा जी बाय लिमिट लग गई, ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया मेरा। और ये आपको दिख रहा होगा चार्ट के नीचे भी बाय लिमिट आ गई। अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये मैंने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट मैं यहाँ कहीं भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको यहाँ से आपने एरो को क्लिक कर देना है। एरो को क्लिक कर देंगे और यहाँ से मॉडिफाई का बटन दबा देंगे, आपका ये बाय लिमिट लग जाएगी। जो जब भी मार्केट आपके एरिया पे आएगी यहाँ से आपकी बाइंग ऑन हो जाएगी, आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ। गाइस अब इसको मॉडिफाई कैसे करना है, सपोज करो आपने क्या करना है, टारगेट को मॉडिफाई करना है। अब टारगेट को आप ड्रैग अप कर लो, ड्रैग अप डाउन कर लो, तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज मैं ऊपर चाहता हूँ टारगेट मेरा लगे, तो मैं दोबारा से इसको ऊपर करके यहाँ से एरो का बटन दबाऊंगा और मॉडिफाई कर दूंगा, ये मेरा टारगेट जो है वो मॉडिफाई होगा। इस तरह से आप स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो उसको, और यहाँ से एरो का बटन दबाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, आपका स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। गाइस अब डिलीट कैसे करना है, सपोज आप चाहते हो कि बाय लिमिट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करूंगा, तो आप इस पे ऊपर क्लिक करिए, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस, टीपी और डिलीट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से इसको डिलीट प्रेस करिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका जी बाय लिमिट डिलीट। अब गाइस कुछ और ऑर्डर्स की बात करते हैं। सपोज आपको चाहिए कि मैं लगाना चाहता हूँ कि सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ 3350 पे, ताकि मार्केट जब ऊपर जाएगी 3350 पे मेरी सेल लिमिट ऑन हो जाएगी। तो मैंने सेल लिमिट लगा दी 3350 पे। अब मैं इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, ये स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा कि यहाँ पे मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगा दूंगा और मेरा टारगेट ये वाला आ जाएगा, ठीक है, नीचे। तो आपको पता है सेल लिमिट अपोजिट लगती है कि मार्केट ऊपर जाने पे सेल होगी। तो सपोज जब मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से सेल लिमिट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है और उसका टारगेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर डिलीट करना है जैसे इस पे प्रेस करिए, यहाँ से डिलीट बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो बाकी ऑर्डर्स कैसे करने हैं, फिर दोबारा जाइए ट्रेड सेक्शन में जाइए। अगर आप सोचो कि आपको बाय स्टॉप लगाना है, ठीक है, बाय स्टॉप क्या होता है गाइस, बाय स्टॉप होता है जब भी आपका मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है। सपोज मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट 3350 पे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से प्राइस होता है गाइस स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप इसमें भी डाल सकते हो, बट इट्स इजी टू प्लेस देम इन द चार्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप सीधा प्राइस डाल दीजिए अपना और प्लेस कर दीजिए, ठीक है, और फिर जाके वहां पे आप चेकआउट कर लीजिए कि आपका बाय स्टॉप यहाँ पे आ रहा है। आप सपोज यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर 3350 को ब्रेकआउट करती है तो बाय मेरी ऑन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे नीचे लगा लीजिए और टारगेट आप ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। ये स्टॉप लॉस आ जाएगा आपका और ये आपका टारगेट आ जाएगा, ठीक है, ये आपका टारगेट। तो आपकी ये क्या लग गया, बाय स्टॉप लग गया। तो जब कभी भी मार्केट 3350 को ब्रेकअप करेगी, तोड़ देगी ऊपर, तो आपकी बाय लिमिट ऑन हो जाएगी और टारगेट आपका ऊपर लगा हुआ, स्टॉप लॉस नीचे लगा हुआ, ठीक है। डिलीट करना है, प्रेस करके रखिए, डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक। अब गाइस फिर से आएंगे ट्रेड सेक्शन में, और आप एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप ऊपर देखें कि सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे लॉट साइज चेंज करने के लिए आ रहा है। सपोज आपने क्या करना है, 0.1 लॉट लेना तो 0.1 सेलेक्ट कर दीजिए, अगर 1 स्टैंडर्ड लेना तो 1 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, 0.50 लेना तो 50 सेलेक्ट करिए। इस तरह से आप अपना लॉट साइज, तो एज अ बिगिनर 0.01 ही लीजिए आप। और यहाँ पे अगर सपोज मैंने अब लगानी है जी सेल स्टॉप लगाना मैंने, तो सेल स्टॉप गाइज आपका लगता है ब्रेकडाउन पे। तो अब मैं चाहता हूं कि मार्केट सेल होनी चाहिए, अगर 3330 को मार्केट ब्रेक कर दे, तो मैंने जी अपना सेल स्टॉप प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये सेल स्टॉप मेरा नीचे लग गया, मार्केट इसको नीचे ब्रेक डाउन कर देगी तो मेरी सेलिंग लिमिट ऑन हो जाएगी, मार्केट सेल में चलना शुरू हो जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना आपने, ये मैंने लगा दिया जी स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगेगा मेरा नीचे, ठीक है। जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगी तो मेरा जो सेलिंग है, सेल स्टॉप का यही मतलब होता है कि जब मार्केट आपकी ब्रेक डाउन करती है तो आपकी सेल स्टॉप लिमिट ऑन हो जाती है और मार्केट अपने टारगेट तक फिर सेलिंग की यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी, अदरवाइज आपका टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए ये इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप आप लगा सकते हो, ठीक है। डिलीट करना है, प्रेस करके फिर डिलीट हो जाएगा। अब गाइज एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब इंस्टेंट आपने बाय सेल करना है, उसके बाद आपका ये सबसे अपर राइट कॉर्नर में आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करिए, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर
एक बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करिए। अब आपके पास एक ऊपर विंडो ऑन हो गई है बाय और सेल की। सेंटर से आपका लॉट साइज सेलेक्ट किया जाएगा। सपोज मैं करता हूँ 0.05 का मैंने यहाँ से मैंने क्या करनी है, सेलिंग करनी है गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं सीधे अपना यहाँ पे मैंने लॉट साइज डाल दिया और यहाँ से मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये पूछेगा वन क्लिक ट्रेडिंग, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कंडीशंस और इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। और दोबारा आप सेल का बटन करेंगे तो आपका यहाँ से सेलिंग लग गई है, ठीक है। नीचे आप देखो कि यहाँ पे आपका ट्रेड सेक्शन में जाके देखो कि गोल्ड की सेलिंग का ट्रेड आपका ऑन हो गया। सपोज आपने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे आप? मॉडिफाई करेंगे, इसको क्लिक करके रखेंगे, स्टॉप लॉस को नीचे से उठाएंगे। सपोज मैं करता हूँ, मैंने सेल किया, मैं स्टॉप लॉस रहूंगा स्विंग के हाई का, ऊपर का स्टॉप लॉस रख दिया और मेरा टारगेट होना चाहिए $1:2 का यहाँ कहीं। अगर $58 का तो $100 का मैंने टारगेट रख दिया। तो ये मैंने जी इसका यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस भी लग चुका है चार्ट के ऊपर और मेरा टारगेट भी लग चुका है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज मेरा टारगेट लग जाएगा। आप ट्रेड सेक्शन में जब जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे -$1.545 का लॉस चल रहा है इस टाइम। मैंने आपको गोल्ड को सेल किया होगा गाइज। ये यहाँ पे भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पोजीशन को क्लोज करना है तो आप सीधा क्लोज का बटन आ जाएगा। मॉडिफाई करना है यानी कि आपने अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मॉडिफाई करना विद वैल्यू, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपने क्या करना है, इसको क्लोज करनी पोजीशन, तो आप क्लोज भी कर सकते हो। सपोज आप डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं क्लोज का बटन दबा दूंगा। अब मेरे को पूछेगा कि ये आप सेलिंग इसमें क्लोज करना चाहते हो, -$2 का आपका लॉस चल रहा है जी, मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो ये मैंने जी क्लोज कर दिया। तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो जाएगी तो आपको ये हिस्ट्री सेक्शन में आपको शो करना शुरू कर देगी। हिस्ट्री में जाएंगे और -$2.37 का आपको लॉस दिख रहा है, ठीक है। अब दोबारा जी चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब सपोज मैं यहाँ से बाय करना चाहता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से अपना ऑर्डर सेट करूंगा 0.04 का मुझे लॉट लेना हो, मुझे बाय करना। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही बाय पे क्लिक करते मेरा बाय का ऑर्डर चालू होगा। ट्रेड सेक्शन में आप देखोगे आपका बाइंग का जो ट्रेड है वो चल पड़ा है। अब आपने क्या करना है, इसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मैं जी इस कैंडल के नीचे दे देता हूँ और टारगेट दे देता हूँ इसके ऊपर का, ठीक है। ये मैं यहाँ से मॉडिफाई कर देता हूँ। ये मेरा लग गया जी बाय का ट्रेड गोल्ड के अंदर। अब दोबारा ट्रेड सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट चल रहा है। अब सपोज इसको क्लोज करना चाहते हो तो आप सीधा क्लोज के बटन को प्रेस करोगे यहाँ पे और यहाँ से आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। डायरेक्टली आपने क्लोज कर देना है। अदरवाइज गाइज आपने क्या करना है, टेक प्रॉफिट तक का वेट करिए। अगर आपने डायरेक्ट क्लोज करना तो डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बता दिया। हिस्ट्री पे जाएंगे, आपको 2 ट्रेड दिखेंगे। पहले हमने सेल ली थी गोल्ड के अंदर, उसके अंदर हमें लॉस हुआ था और दोबारा हमने बाई की, उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपको देखो कि टोटल जो आपका हुआ है यहाँ पे अगर देखें हिस्ट्री में तो -1.84 का आपको प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है, टोटली। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइज जब जहाँ पे जाएंगे ना टाइम सेक्शन में, टाइम सेक्शन में आप देखो कि अगर आपने आज की देखनी है तो आज के अंदर आपने 2 ट्रेड लिए जिसमें अंदर आपको एक में लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ। टुडे लास्ट वीक का देखना है, पिछले वीक का दिख जाएगा, लास्ट मंथ का, तो इस तरह से लास्ट 3 मंथ्स का पूरा इसमें डाटा आ जाता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने सपोज करना मैंने आज की रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट अ ट्रेड रिपोर्ट सबसे नीचे। तो इस तरह की आपकी रिपोर्ट की क्रिएट हो जाएगी कि आपने क्या किया, प्रॉफिट 0.0153 का प्रॉफिट किया, लॉस आपने किया, तो ओवरऑल आपको -1.84 का लॉस हुआ है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी हिस्ट्री के अंदर आप अपना पुराना डाटा ट्रैक कर सकते हो। इसमें आपको ये मालूम होता है कि आपने किस तरह से। और यहाँ पे पोजीशंस आ जाएगी। ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने बाय लिमिट ली, सेल लिमिट ली, जितने भी कैंसिल ऑर्डर्स भी थे वो सारे के सारे ऑर्डर आ जाएंगे और ये पोजीशंस, ऑर्डर्स और डील्स, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी कि MT5 पे गाइस काफी ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर MT5 पे एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दीजिए, हमें ऑर्डर प्लेस करना नहीं आ रहा। तो गाइस अगर आपने ऊपर वाले को ना इसको टॉगल को ऑन नहीं रखना है, इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। नहीं तो कहीं पे हाथ प्लेस हो जाएगा तो आपको बाय सेल अपने आप, इसको यहाँ से दोबारा क्लिक करिए और ऑफ हो जाएगा ये।